आज फाइनली मिस्टर पीस एंड नोबल पीस प्राइज एस्पिरेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने 15 पीस प्लान ईरान के सामने रखा कि भाई आप हमारी ये 15 शर्तें मान लीजिए। और अगर आप हमारी ये 15 शर्तें मान लेते हैं, देखिए एक दो नहीं, एक दो तीन चार नहीं, 15 शर्तें, आप ये 15 शर्तें मान लीजिए और हम जो है युद्ध रोक देंगे। और इन 15 शर्तों में उन्होंने क्या क्या बोला ईरान को, उन्होंने बोला कि भाई आपको 30 डेज का सीज फायर देते हैं, हम 30 दिन तक आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। और उसके एवज में ईरान को यूएस और उसके अलाइज के ऊपर जितने भी अटैक हैं उनको रोकना पड़ेगा। जितनी भी ऑयल फैसिलिटीज़ हैं उसके ऊपर और शिपिंग फैसिलिटीज़ के ऊपर उनको अटैक रोकना पड़ेगा। सारे फ्रंट्स जितने भी प्रॉक्सीज के ऊपर अटैक कर रहा है उसको रोकना पड़ेगा। और बेसिकली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो ईरान ने ब्लॉक करके रखा हुआ है उसको ओपन करना पड़ेगा। उसी तरह से अपने न्यूक्लियर प्लान के ऊपर भी, न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान के उसके ऊपर बोला कि उसको अपने सारे जो ईरानियन को जो है न्यूक्लियर फैसिलिटीज डिसमेंटल करने पड़ेंगे, चाहे वो नतांज का हो, चाहे वो फोर्टो का हो, चाहे इस्फान का हो। उसको चेंज करके जो मिलिट्री प्रोग्राम है न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान का, उसको चेंज करके सिविलियन प्रोग्राम में कन्वर्ट करना होगा। और बेसिकली यूएस उसके अंदर हेल्प करेगा कि वो जो है अपना बुशहर का जो प्लांट है उसके अंदर ऑपरेशन चालू कर सके। दूसरा, जितने भी इनरिच्ड मटेरियल यूरेनियम है उसको जो है उन्हें आईएईए को सौंपना पड़ेगा। ईरान को जो है पूरा इंटरनेशनल इंस्पेक्शन अलाउ करना पड़ेगा। ईरान को जो है इनरिचमेंट रोकना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद जो है जितने भी मिसाइल प्रोग्राम है, उनके बैलिस्टिक प्रोग्राम, लॉन्ग रेंज प्रोग्राम है, उसको रोकना पड़ेगा। मतलब आप छोटे मोटे अगल बगल को मारने के लिए रख लीजिए, लेकिन लॉन्ग रेंज के जो है आप हमें मारने वाला मत रखिए, वो हम आपको अलाउ नहीं करेंगे, आपको उसमें शर्तों को मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो शर्तें थी, इन शर्तों को सिरे से जो है ईरान ने रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, ईरान का भी अच्छा है, ईरान ने अच्छा खासा पानी पिला के रखा हुआ है अमेरिका को। और उसने बोला कि भाई सबसे पहले तो तू ये सुन ले कि मैं तेरी एक शर्त मान नहीं रहा, तुझे मेरी ये 5 बातें माननी पड़ेंगी। और अगर तू मेरी ये 5 बातें मानता है तब मैं जाके कुछ सोचूंगा कि मैं जो है इसके ऊपर कुछ एक्शन लूँ कि नहीं लूँ। क्या 5 प्लान रखे ईरान ने, पॉइंट्स रखे अमेरिका के सामने। तो सबसे पहले तो तुमको अटैक रोकना पड़ेगा और जितने भी हमारे जो लीडर्स हैं जिनको आप असैसिनेट कर देते हो, बॉम्ब मार के खत्म कर देते हो, वो तुमको रोकना पड़ेगा। दूसरा, तुमको ये गारंटी देनी पड़ेगी कि तुम जो है दोबारा कभी फ्यूचर में वॉर नहीं करोगे हमारे साथ और हमारे ऊपर अटैक नहीं करोगे। तीसरा, वॉर के अंदर जितने भी नुकसान हुए हैं, जितने भी जानो माल का नुकसान हुआ है, उसका कंपनसेशन तुमको पे करना पड़ेगा। और जब तक तुम वो पे नहीं करोगे तब तक हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज नहीं शो करेंगे, ठीक है। दूसरा, हमारे जितने भी एलाइज हैं, चाहे वो हिजबुल्लाह हो या दूसरे जो ग्रुप्स हैं जो जिनको सपोर्ट करता है ईरान, उनके ऊपर अटैक रोकना पड़ेगा। और लास्ट में इन्होंने ये कहा कि भले किसी भी कंट्रीज का बॉर्डर लगता हो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के साथ, बट ईरान की अथॉरिटी को कंसीडर करना पड़ेगा और उसको जो है लेजिटिमेसी देनी पड़ेगी अमेरिका को कि हाँ, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल जो है और उस पर अधिकार है जो है ईरान का है, ठीक है। तो ये 5 शर्तें रखी। अब दोनों ने अपनी अपनी शर्तें रख दी हैं, दोनों में से एक भी शर्तें मानने वाली है नहीं, ये खाली टाइम बाय कर रहे हैं एक दूसरे का। और इस वॉर को प्रोलॉन्ग करने वाली बात है। और ईरान के पास आज की डेट में अपर हैंड है, क्योंकि आप देखेंगे तो वेस्ट एशिया का फ्यूल जो है आप पूरा कट ऑफ करने की कैपेबिलिटी है ईरान के पास। और उसका एक जियोपॉलिटिकल प्रेशर अमेरिका के ऊपर बहुत ज़्यादा है। बाकी आपको कौन से